उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर सियासी घमासान किसी पॉलिटिकल थ्रिलर की तरह हो चुका है। बात उत्तर प्रदेश में क्रिएटिव इंडस्ट्री की है, लेकिन मामला पूरी तरह पॉलिटिकल है। फिल्में बने ना बने, यूपी और महाराष्ट्र के नेताओं की फिल्मी डायलॉगबाजी जारी है। मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है। हम किसी चीज को लेने कहाँ आए हैं भाई, हम लोग तो नया बना रहे हैं। यहाँ से बाहर फिल्म इंडस्ट्री जाने का कोई सवाल ही नहीं। अंडरवर्ल्ड के दबाव में आकर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है। सारा बॉलीवुड विदेश में स्थित हो गया है, तो ये तो मुझे नामुमकिन सी चीज लगती है। आपका भी स्वागत है, हम आपको न्योता देते हैं, आप भी आइए। यहां भी कैम्पबाजी, नेपोटिज्म, यहां तक कि अंडरवर्ल्ड तक के इल्जाम लग गए। बड़ा सवाल यह है कि यूपी में 1000 एकड़ में बनने वाली भव्य फिल्म सिटी की बात पर इतनी तू-तू मैं और राजनीति क्यों? अगर ये फिल्म सिटी बन जाए तो नुकसान क्या है? प्रदेश में अच्छी फिल्में बनने का रास्ता खुलेगा और हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम सवाल यह है कि यूपी में अच्छी फिल्म सिटी को लेकर बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों में भरोसा क्यों नहीं जग रहा? दिक्कत किसे और क्यों हो रही है? आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बॉलीवुड की तर्ज पर नई फिल्म सिटी बसाने का ऐलान किया था। अब इस सपने को हकीकत की जमीन देने के लिए माया नगरी मुंबई पहुंचे योगी और मुलाकात की सुपरस्टार अक्षय कुमार से। इधर मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, उधर मामला यूपी वर्सेस महाराष्ट्र सरकार हो गया। मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। हम किसी चीज को लेने कहाँ आए हैं भाई, हम लोग तो नया बना रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो दे पाएगा लोग वहां जाएंगे। उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। यहाँ से बाहर फिल्म इंडस्ट्री जाने का कोई सवाल ही नहीं। अंडरवर्ल्ड के दबाव में आकर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है और वहां के फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माता, निर्देशक हो, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस हो, उन पर दबाव बनाने का प्रयास है, कहीं ना कहीं धमकाने का प्रयास है। इस तरह के बयान देकर शिवसेना ने हमला किया और कहा कि योगी क्या यूपी में नई फिल्म नगरी बसाएंगे? वहां तो पहले ही बुरे हाल हैं। सीएम योगी के मुंबई दौरे पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले हुए तो यूपी सरकार बोली कि उद्धव सरकार तो अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम कर रही है। क्या वाकई ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा यूपी की नई फिल्म सिटी को लेकर है? योगी का फिल्म सिटी का यह सपना महाराष्ट्र के नेताओं को इतना क्यों चुभ रहा है? विवाद की एक बड़ी वजह पिछले कुछ महीनों का घटनाक्रम भी है। सुशांत की मौत के बाद जब नारकोटिक्स ब्यूरो की जांच शुरू हुई तो बॉलीवुड की एक नशे से भरी तस्वीर सामने आई। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनों के सरकारी एजेंसियों के दफ्तरों में चक्कर लगने की तस्वीरें दुनिया ने देखी। इन तस्वीरों से बॉलीवुड की खूब बदनामी होने लगी और इसी बीच में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म सिटी बनाने का प्लान सामने रख दिया। महाराष्ट्र सरकार के नेताओं का मानना है कि दरअसल फिल्म सिटी बनाने के बहाने निशाना महाराष्ट्र की सरकार पर साधा जा रहा है। लेकिन योगी के फिल्म सिटी के इस सपने में अपने आप में कोई समस्या नहीं है। पिछले कुछ सालों में तो कई फिल्मों और मिर्जापुर और आश्रम जैसी सुपरहिट वेब सीरीज की शूटिंग उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हुई। ऐसे में बॉलीवुड में नाम कमा चुके उत्तर प्रदेश के कलाकारों का भी मानना है कि क्यों ना यही फिल्म सिटी डेवलप करके यूपी के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। इससे राज्य में निवेश का माहौल भी तो बनेगा और सबसे बड़ी बात, बॉलीवुड के कैंप और बाहरी लोगों के लिए खड़ी दीवारों को ध्वस्त कर सकती है यूपी की ये नई फिल्म सिटी। अब ये सब बातें थ्योरी में तो ठीक लग रही हैं, लेकिन आसान नहीं है बंधु। दरअसल मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री 100 साल से भी ज्यादा वक्त पुरानी हो चुकी है और कई मुश्किल चरण और बदलावों से गुजरकर बॉलीवुड की इंडस्ट्री एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हुई है। बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री का जो माहौल और सुविधाएं हैं, जानकारों का मानना है कि यूपी जैसे राज्य में वो सुविधाएं देना कतई आसान नहीं होगा। इस बात के पीछे कई कारण हैं। कई निर्माताओं के मन में यूपी की कानून व्यवस्था और सरकारी दखल को लेकर सवाल हैं, तो कलाकारों के मन में ये बड़ा सवाल कि बॉलीवुड जैसे बेहतरीन और पेशेवर प्रोफेशनल क्या यूपी की फिल्म सिटी दे पाएगी? हालांकि अभी तक इस मसले पर फिल्म जगत से कोई सार्वजनिक बयान तो नहीं आया, लेकिन यूपी में फिल्म सिटी के आइडिया को जिन फिल्मी हस्तियों का साथ मिला है उनमें निर्माता निर्देशक सुभाष घई, बोनी कपूर, मनमोहन शेट्टी, टी सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार, उदित नारायण और कैलाश खेर जैसे नाम हैं। परेशानी यह है कि ये सब वो लोग हैं जो इंडस्ट्री में पूरी तरह एक्टिव नहीं है, मतलब बड़ी फिल्में बनाने वाले बहुत कम हैं इनमें। बॉलीवुड के ट्रेड से जुड़े जानकारों का मानना है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टूडियोज जैसे यशराज बैनर, करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस, संजय लीला भंसाली और साथ ही आमिर, शाहरुख, सलमान खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर जैसे सुपरस्टार्स का भी इस बारे में कोई बयान नहीं आया है।
इसके अलावा पिछले कुछ सालों में फिल्म इंडस्ट्री राजनीतिक धड़ों में बढ़ती हुई भी दिख रही है। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री आमतौर पर सबसे सेक्युलर जगहों में मानी जाती है, लेकिन जहां तक यूपी में फिल्म सिटी का सवाल है, बॉलीवुड के कई लोगों का मानना है कि यूपी की राजनीति वहां बनने वाली फिल्मों को भी प्रभावित करेगी। खैर, फिल्म सिटी को लेकर सियासत अपनी जगह, लेकिन फिल्म बनाने जैसे रचनात्मक काम में कई अहम जरूरतें होती हैं। प्रोडक्शन की सुविधाएं, बड़े स्टार्स और फिल्म मेकिंग से जुड़ी हर डिपार्टमेंट के टैलेंट की जरूरत। सिर्फ बड़ी जमीन और सरकारी रजामंदी क्या एक फिल्म नगरी के लिए काफी है? मामला पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है। यूपी और महाराष्ट्र सरकार के बीच फिल्म सिटी को लेकर सियासत ठन चुकी है और इसके पीछे सिर्फ फिल्म निर्माण या स्टूडियो की बात तो कतई नहीं है। यह बात इससे ऊपर की राजनीति की है और आने वाले दिनों में इस सियासत के कई मोड़ दिखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।